काहे कि हमारी छोटी अम्मा बड़ी अम्मा बनने का सोच रही थी, तो चाचू ने फूक लगा के छोटी अम्मा की बड़ी सोच उड़ा दी और सारा चकल्लस खत्म कर दिया। ना तो हमें छोटी अम्मा बनने का शौक है या मम्मी की जगह बड़ी अम्मा। आप सबको समय का ख्याल रखना चाहिए। हम सब ने तय किया था कि हमारा परिवार 6:25 को आनापान साधना में बैठ जाएगा, पर अब देखो अभी तो 6:28 ही हो रहे हैं, अभी भी 2 मिनट बाकी है। वही तो, लगता है छोटी अम्मा ने हमें डांटने का शौक पाल रखा है। हमने कोई शौक वौक पाल के नहीं रखा है मासी। अब अपने अपने मोबाइल एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए और आनापान साधना शुरू कीजिए। ये लो भैया। अब कल से जो भी 5 मिनट पहले नहीं आएगा उसे आनापान के लिए एंट्री ही नहीं मिलेगी। अरे भैया, ये घर है कि जेल हो? समय की पाबंदी के लिए जेल से भी सख्त है हमारा कानून। जी, शुरू करें मैम? अब इधर उधर की बातें बंद और आनापान साधना शुरू। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो चाचू, सबसे पहले आप बताइए आपका दिन कैसा बीता? दिन तो ठीक ठाक ही था वेदी, ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन आज एक नया लभेड़ शुरू हो गया। लाइए बच्चे। तो जी टीवी के प्यारे दर्शकों को प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते। तो आज का पहला मेल हमें भेजा है चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रोफेसर कमला सिंह जी ने। कमला जी नमस्कार। नमस्ते। कमला जी लिखती हैं कि जी टीवी के सभी कार्यक्रम आपको बेहद पसंद हैं। आप पिछले कई सालों से जी टीवी के अलावा कोई अन्य चैनल नहीं देखती, क्योंकि जी टीवी से आपको अपनेपन का एहसास होता है। सबसे पहले कमला जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, और आप जैसे दर्शकों के बदौलत ही तो भैया जी टीवी दिन प्रतिदिन नया कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अब देखते हैं दूसरा ईमेल किन्होंने भेजा है भैया। अगला मैसेज हमें भेजा है चंडीगढ़ के सरदारनी गुरशील कौर जी ने। सत श्री अकाल गुरशील जी। गुरशील जी, आपने लिखा है कि आपको हमारा परिवार के सभी सदस्य बहुत पसंद है। विशेष रूप से आपको मैंडी बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है मैंडी जी। उसका डांस भी आपको बेहद पसंद है। आप चाहते हैं कि हमारा परिवार की हर कड़ी में मैंडी की एक डांस सीक्वेंस रखी जाए। गुरशील जी, आपका इस प्रश्न का जवाब जो है ना, मैंडी ही दे सकती है। तो मैंडी, दीजिए गुरशील जी को जवाब। थैंक यू सो मच गुरशील जी। हम आपके इस फरमाइश को पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी से। भेजते रहिए अपने सुझाव, शिकायतें, पसंद नापसंद, जिससे हम जी टीवी को देश का नंबर 1 चैनल बना पाए। इसी के साथ लीजिए अगला मेल पढ़िए मैंडी जी। आप पढ़िए पढ़िए, देखिएगा एक और कॉम्प्लीमेंट थोड़ी मिला है आपको। मैंडी इज ट्रेंडी ब्रो। तो अगला मेल हमें भेजा है बीकानेर राजस्थान से मोहम्मद शकील अंसारी जी ने। हेलो शकील भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपने लिखा है कि सुना है जी टीवी पर जल्द ही कुछ नए शोज आने वाले हैं। नए शोज कब तक आएंगे? हाँ शकील भाई, जी टीवी पर बहुत जल्द ही नए नए शोज आने वाले हैं। हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है या नहीं। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में राजा महेंद्र सिंह राज किया करते थे। राजा महेंद्र छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने वाले और अपराधियों को कठोर दंड देने के लिए मशहूर थे। राजा महेंद्र सिंह का अधिकांश राजकाज उनके मंत्री चतुर्मणि के हाथ में रहा करता था। चतुर्मणि केवल नाम से ही नहीं, काम में भी चतुर थे। एक बार राजा महेंद्र का मन शिकार खेलने का था। उन्होंने अपने मंत्री चतुर्मणि को भी साथ चलने की आज्ञा दी। मंत्री चतुर्मणि को शिकार आदि पसंद नहीं था, पर राजाज्ञा के कारण उन्हें राजा के साथ जाना पड़ा। मध्य रात राजा महेंद्र अपने लाव लश्कर और मंत्री चतुर्मणि के साथ जंगल पहुंचे। बहुत प्रयास करने पर भी उस दिन एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। राजा बुरी तरह थक गए थे।
उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी। तभी उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। राजा महेंद्र ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि एक जंगली सुअर उनके पीछे से निकला। और राजा को धक्का देता हुआ भाग गया। अचानक लगे इस आघात के कारण राजा महेंद्र सिंह की उंगली तीर की धार से कट गई। बेतहाशा खून बहने लगा। उंगली के दर्द के कारण राजा महेंद्र परेशान हो गए। राजा महेंद्र की उंगली से खून बहता देखने के बाद भी मंत्री चतुर्मणि ने कहा, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा दर्द से करा रहे थे। ऐसे में मंत्री चतुर्मणि की बात ने आग में घी का काम किया। स्वभाव से वो छोटी मोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे। उनका मन तो यही था कि उसी समय मंत्री चतुर्मणि का सर तलवार से काट दे, परंतु मंत्री चतुर्मणि ने उनकी कई बार रक्षा की थी। इसी कारण राजा महेंद्र ने मंत्री को उसी समय अपने देश से निकाला देते हुए आंखों से दूर हो जाने की आज्ञा दी। मंत्री ने राजा महेंद्र का आदेश सिर झुका के स्वीकार किया। फिर वही बात दोहरा दी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अपनी बात कहकर मंत्री चतुर्मणि वहां से तुरंत चल दिए और राजा की आंखों से ओझल हो गए। अपनी खून बहती उंगली के साथ राजा का भी शिकार में मन नहीं लगा।